वेलकम 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 दोस्तों। जितने मैं बार बोलूँ उतना ही कम है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज देखो। फर्स्ट पर्सन, राजस्थान राज्य का पूर्व पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार है। पहले देखो पूर्व पश्चिम और दोनों बताओ जोड़ के। जैसे पूर्व पश्चिम में कितने डिग्री का है, उत्तर दक्षिण में कितने डिग्री। तो पूर्व पश्चिम में 8 डिग्री 47 मिनट और उत्तर से दक्षिण तक है 7 डिग्री 9 मिनट। दो देखो, राजस्थान का सबसे पूर्वतम पूर्वतम बिंदु पूर्वतम है सिलाना गांव। देखो कोना ही कोना उत्तर में है, बोरकुंडा दक्षिण में है, कटरा गांव पश्चिम में है कोने कोने में, और पूर्वोत्तम में कोने कोने में है सिलाना गांव। 3 नंबर देखो, 3 नंबर है कि वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले गुजरात के सीमा लगाते हैं। डी है 6। 4 का देखो, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश। 5, 17 मार्च 2023 को रामलुभाय समिति की सिफारिश पर कितने नवीनतम सभा का गठन किया गया। 3 का किया गया था, लेकिन अब मना कर दिए हैं भजनलाल शर्मा ने कि हमें तो नहीं चाहिए। 6 का देखो, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर राज्य दोनों सीमा बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर। 7 का, राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग का उद्भव सबसे बाद में हुआ था। बी है इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। अगर देखो 8 का, भूमठ के पठार का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है। बी नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं, भूमठ का पठार और डूंगरपुर सिरोही में। 9 का देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। बी है पुंगल बीकानेर। 10, बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है। बाप बोल्डर्स है परमियन कार्बोनिफेरस। 11 का देखो, जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की चट्टानें हैं। सी है जुरासिक बालू का पत्थर। 12 का देखो, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सही उत्तर मिलान करो। देखो एक तरफ अरावली शिखर है, एक तरफ ऊंचाई में मीटर में है। ये देखो अचलगढ़। तेरे कोई अर्चल आ रही है तेरा ऐसी, तेरे कोई ऐसी अर्चल आ रही है कि 13 फिर ऋषिकेश 10 17 10 17 ऋषिकेश 10 17 भोजनगढ़ वो नहीं है क्या सारी। देखो जैसे कि फर्स्ट है, गुरु से दिल लगा कर जरा आशा कम ही सही। फिर दूसरा है, हे रघु मान लो सम ऋषि की जय रघु मान लो सम ऋषि की। फिर है वो कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जनों टोड खा गए। फिर भोजनगढ़ है 997 मतलब कोई भोजन नहीं किया हुआ पहले से हो गया, फिर कहते भोजन कर लो साहब, बोलो नहीं 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 97 बदे 97 हमें तो 97 है। भोजनगढ़ 997। फिर सज्जनगढ़ सज रहा था 9 बज के 38 मिनट पे सजने लग गया। आगे देखो 13, अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। अरावली और विंध्यन जहाँ पर मिलते हैं वह कौन सा भ्रंश है। महान सीमा भ्रंश। 14 का देखो, तारानुमा बालू का स्तूप की अधिकता पाई जाती है सूरतगढ़ मोहनगढ़ में। मतलब चारों ओर से हवाएं चलना वहाँ पर तारानुमा बनते हैं। 15 का देखो, कौन सा बालासन का उदाहरण है। सांबर झील सी।
16 का देखो, माही बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा? पूर्वी मैदान प्रदेश का। पूर्वी मैदान प्रदेश का। खड़ीन, खड़ीन क्या है? खड़ीन एक जल संरक्षण तकनीकी है, बी वाले। 18 का देखो कि वर्तमान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जोधपुर संभाग। 19 का देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। आगे देखो 20 का, राजस्थान के उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेशों को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, सी है इसमें 250 mm या 25 mm, 25 मीटर और mm होती है 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm। 21 का देखो, कथनों पर विचार करो, सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन है बी, 1 और 4। एक है, अरावली एक प्राचीन वल्लित पर्वत है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। 4 है, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। 22 का देखो, गोडवार बेसिन, लूनी बेसिन का मुख्य विस्तार निम्न में से कौन से जिले में नहीं है? सी नहीं, सिरोही में नहीं है, और सारे बालोतरा, ब्यावर, सांचौर सही में। 23 का देखो, राजस्थान में अरावली सर्वाधिक गैप अंतराल कहाँ देखने को मिलता है? अजमेर में, टूटी फूटी अजमेर में। 24 का देखो, राजस्थान का सर्वाधिक घना बसा हुआ भौतिक प्रदेश कौन सा है? वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। 25 का देखो, कौन सा बेसिन गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? वही है माही वाला, माही बेसिन का नहीं, और सारे जैसे गंगा, बाणगंगा बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है, चंबल बेसिन भी है, लेकिन माही बेसिन वाले नहीं है। सब इसका विंध्यन कगार भूमि निर्मित है, सी है बालू का पत्थर से। आगे देखो 27, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म असत्य? असत्य ये बी एस एच डब्ल्यू, ये भरतपुर में नहीं है, ये गंगानगर की तरफ है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये है बीकानेर में। सी डब्ल्यू जी टोंक, ए डब्ल्यू बांसवाड़ा डूंगरपुर। 28 का देखो, सत्य कथन की पहचान करें। सत्य है तीसरा, राजस्थान का सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है, और वैसे गरम गरम जिला और ठंडा जिला चूरू है। आगे देखो 29, राजस्थान में आंधियों के दिनों की सबसे कम संख्या वाला जिला है कौन सा है? झालावाड़, और सबसे ज्यादा है गंगानगर में 27 दिन। चूरू है गर्म और ठंडा। 30 का, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन से? बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। 31 का देखो, थोरन थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार संगत युग्म की पहचान करें। संगत मानी सही है वो है डी ए डब्ल्यू जयपुर है, और डी ई ए डी गंगानगर ये नहीं है। आगे देखो 32, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर जिला श्रेणी आता है, वो होता है ए डब्ल्यू में। सी डब्ल्यू में भरतपुर अलवर आते हैं। 33 का, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा परिवर्तनशीलता वाला जिला कौन सा है? डी, इसमें झालावाड़, कम आंधी आती है यहाँ पे। 34, राजस्थान में जुलाई माह में 999 MB वायु दाब रेखा कौन से जिले से नहीं गुजरती? ये जयपुर से नहीं गुजरती, ब्यावर, बाड़मेर, टोंक से गुजरती है। 35 का देखो, कौन से जिले में उपाद्र जलवायु नहीं पाई जाती? उपाद्र सीकर में नहीं पाई जाती, और नीम का थाना ब्यावर, नीम का थाना अब नहीं है, ब्यावर विलवड़ ब्यावर। 36 का देखो, राजस्थान में समदाब रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम हो रहा है? ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो रहा है। आगे देखो 37, किस झील का निर्माण 891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत गया? वो है ना फोय सागर झील, इंजीनियर को नाम हो फोय सागर। अब इसका भुज झील का निर्माण करती है भी है मसूरदी नदी। आगे देखो 39 का, कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती? अरनास नहीं गिरती, और मेंथा, रूपनगढ़, खार ये सारी गिरती है।
40 का बेड़च या आयड़ नदी का उद्गम स्थल है। बेड़च वो है ना गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा बड़ी में बेड़ है वह बड्डी बड्डी। 41 अनास व एराव किस नदी की सहायक माही की है ये, अनास और एरावरी। 42 का बनास खारी व डाई नदियां मिलकर कौन से स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास डाई खारी, डाई टाट में करते हैं ना, टोंक में, रोजपुरिया टोंक। हाँ टोंक दो है इसमें, राजमहल में करते हैं, राजा के महल में जाते उस समय टाट में डाई डाई करके जाते हैं। खारी खारी बनास खारी खारी छांट के जाते हैं। नाशपति मिट्टी मिट्टी ले जाते हैं। 44 का देखो, दिर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, सी है काकुंड नदी पर। 45 का पाली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ, पाली बंडी के नदी के किनारे बसा हुआ। फिर 46 का असंगत एक ही है, जो लूणी है वो 595 किलोमीटर नहीं और सारी सी है, जैसे माही 573 किलोमीटर, बनास 480 किलोमीटर, सबर 416। कौन से जिले में वर्तमान में कोई नदी नहीं है, जोधपुर में नहीं है, कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू में भी कोई नदी नहीं है। 48 का देखो, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, कनाडा के सहयोग से। पुष्प कनाडा को चाहिए स्वच्छ। 49 को नदी व उद्गम स्थल सम्मिलित करे, साबी है साबी, वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकनी है वो कोटड़ी गांव से निकलती है, काकनी कोटड़ी साबी सेवर। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से, बाणगंगा बैराठ और कांतली या खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। 50 का देखो, कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है, झील जयसमंद जिले में है, ये इसमें नहीं है। ये सागर झील है उदयपुर में, गोवर्धन झील उदयपुर में, जाना सागर झील उदयपुर में। 51 को माही बजार सागर परियोजना में राजस्थान गुजरात की हिस्सेदारी कितनी, माही बजार सागर में राजस्थान का 45 है और गुजरात का 55% है। 52 का देखो, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, प्रथम पक्की नहर परियोजना है, वो है गंगा नहर परियोजना। 53 का देखो, शीत ऋतु में होने वाली माउठ वर्षा राजस्थान में किस फसल के लिए लाभदायक, गेहूं के लिए है, रबी की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए, खरीफ नहीं है माउठ, गेहूं के लिए, रबी के लिए बी है। 54 का देखो, चंबल नदी पर के निर्मित निम्न बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है, ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, ये राजस्थान में नहीं है। और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा विराट सागर, ये राजस्थान में है। चंबल नदी पर 4 बांध। 55 का देखो, इंदिरा गांधी की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण, इंदिरा गांधी शाखाओं का उत्तर से दक्षिण, उत्तर में सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़, दांतोत्र, 4 आने वाला। 56 का देखो, असंगत की पहचान करो, असंगत है सी वाला, ये मिश्रित लाल काली झुंझुनू सिक्कर में नहीं है। और सारी संजय जैसे लाल लोमी मर्दा उदयपुर डूंगरपुर में, लाल पीली मर्दा लाल पीलो अजमेर ब्यावर न कर दिया, और भूरे रेतीली मर्दा बाड़मेर बालोतरा। पीएच प्रार उदासीन मर्दा सूचकांक है 7, और 7 से कम हो जाना रहे, अम्लीय 7 से अधिक हो जाना क्षारीय। 58 का देखो, किस जिले में भूरी रेतीली का क्षारीय मिट्टी का विस्तार नहीं है, जयपुर में नहीं है, और अनूपगढ़ कोटपुतली ये जयपुर के हैं, केरतल तिजारा ये इसमें भी है। 59 का देखो, रेवे रीना मर्दा पाई जाती है, रेवे रीना हनुमानगढ़ में, रवे है रीना हनुमानगढ़ में। 60 का देखो, राजस्थान के हाड़ क्षेत्र में किस प्रकार की मर्दा पाई जाती है, काली मर्दा पाई जाती है, वरटी सोल वरटी। 61 का राजस्थान के नवीन वन नीति 2023 के तहत आगामी 20 वर्षों के वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 20%। 62 का देखो, रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक 1% वाले
जिलों का सही क्रम सबसे ज़्यादा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में है। 63 वन रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार सर्वाधिक अवर्गीकृत किस जिले में पाए जाते? अवर्गीकृत है बीकानेर में। 64 का राजस्थान में सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले वन कौन से हैं? न्यूनतम क्षेत्र वाले हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 65 का देखो कौन सा वन समूह शुष्क सागवान वनों से संबंधित है? वो है बरगद, सालर, महुआ, साल। 66 का देखो असंगत, एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश है, एक तरफ जिला है। असंगत ये 3 बी अजमेर, ये गलत है। और सारे से जैसे 1 बी है गंगानगर में है, 2 बी, सेकंड बी है वो सांचौर, फोर्थ बी है वो भीलवाड़ा। देखो 67 में राजस्थान का औसत कृषि जोत का आकार है वो भी है 2.73 हेक्टेयर। 68 का देखो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार चना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। चना तीसरा, चना तीसरा, चनाचूर में, चनाचूर में, चनाचूर। 69 का देखो माही सुगंधा, पुष्पा सुगंधा का संबंधित किस फसल से? माही सुगंध चावलों में आती है। माही कच्चा ये मक्का की, गेहूं की, सोना, सोनालिका, बाजरा में चरी। 70 का है राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? डी है 1978, बीज 1978। 71 का राजस्थान में जैविक कृषि बढ़ावा देने हेतु केंद्र कहाँ खोला गया था? झालावाड़ में, जैव कृषि को। 72 का राजस्थान में लघु व उपज मंडी कहाँ पर स्थापित की गई? सी है सवीना, उदयपुर में। फिर 73 राजस्थान में चावल का सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाले जिले? सी है हनुमानगढ़, कोटा में। 74 देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अनुसार वाणिज्य फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? 5%। 75 का देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, वो है डी वाला तिलहन। 76 का राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित है? सफेद सीमेंट है गोटन में। 77 का देखो नागौर जिले का ताऊसर गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है पान मेथी के लिए। 78 का देखो नाथला की पाल स्थित है उदयपुर में। 79 का देखो काला गुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है पन्ना के लिए, पन्ना में सोना पाया जाता है। 80 है चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए है कोटा में। 81 का देखो सुमेलित एक तरफ उद्योग एक तरफ अवस्थिति जो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है वो जयपुर में है। बी है वर्टेड स्प्रिंग मिल, ये है लाडनू में। सी है श्री राम सीमेंट है कोटा में। कोट पहन के जाते हैं श्री राम की, राम 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 राम। डी है मॉडर्न थ्रेड्स, ये है रायला भीलवाड़ा में। आगे देखो वैसे राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल कौन सी है? सूत्र एडवर्ड मिल लिमिटेड, ब्यावर में। 83 का राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना 1955। 84 का देखो रिको द्वारा राजस्थान किस स्थान पर जापानी पार्क की स्थापना की गई? निमराना। वैसे रिको की स्थापना रिको राज सिक्को की 1961 में हुई थी। आगे देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सिमको भीलवाड़ा में, ये नहीं है। और जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल, ये अजमेर में है। और चिमटी है HMT अजमेर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलाने में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में। 86 के राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का विकास किसके द्वारा किया गया है? रिको के द्वारा। 27 को भारत
की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण का है 75.1, शहरी का है 24.9%। 88 का देखो, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? बी है धौलपुर में। फिर 89 का 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है? वो नागौर में। 90 का राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या है 30। 91 राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़। 92 का राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक है 1911 से 1921। 93 का राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? वह जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। फिर 94 का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है टोंक। 95 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो डूंगरपुर। फिर 96 राजस्थान में अनुसूचित जनजाति मानी जनजाति अन्नू है जो सूचित है हमें सूचित है जो जनजाति है वो एसटी में एसटी। जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो है 13.48%। 97 राजस्थान का पहला मौसमी पार्क कहाँ पर है? दौसा में। 98 का तो राजस्थान में हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कौन सी औद्योगिक नीति के तहत दिया गया? द्वितीय औद्योगिक नीति। 99 का पूर्वी नहर सिंचाई परियोजना से कितने जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 13। फिर 100 का है कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? वो है 1, 2, 4। एक है वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपरदन। एक का देखो, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया? वो है किर्क ने। 2 का देखो, व्यवहारवाद भूगोल के क्षेत्र में कब अस्तित्व में आया? 1960 के दशक में। 3 का भूगोल में व्यवहारवादी साचा किसने प्रस्तावित किया था? वह ए फ्रेड ने। 4 का है किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभववाद का प्रयोग किया था? बी है जी टेथम ने। भूगोल वह 5 का भूगोल वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं। यह सार है किसका? व्यवहारवाद का। 6 का देखो, भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात किया था विलियम क्रिक ने। 7 का कौन सा विषय आचारपरक भूगोल में नहीं सम्मिलित है? वो डी वाला नहीं है, प्राकृतिक दृश्य और सारे हैं जैसे मानव निर्णय भी है चयनात्मक आपदाओं का विवेचन है, सी है प्राकृतिक आपदाओं का विवेचन। 8 का है फर्स्ट और सेकंड सम्मिलित जैसे व्यवहारवाद है वो है डब्ल्यू क्रिक का, मानववाद है वो है टुवान का, मात्रात्मक क्रांति है वो बर्टन की है और अतिवाद है वो पीट की है। 9 का व्यवहारवादी भूगोल शब्द किसने दिया था? वो दिया था डंडले स्टाम्प ने। 10 का है कौन सा भूगोलवेत्ता व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? डी वाला नहीं और सारे हैं जैसे ए प्रेट भी है, विलियम क्रिक भी, गिलबर्ट वाइट भी। 11 का व्यवहारवाद में किसके आधार पर अध्ययन किया जाता है? सी है मानवीय व्यवहार। 12 का देखो, व्यवहारवाद के संदर्भ में मानसिक मानचित्र का सिद्धांत किसने दिया? भी है पीटर गोल्ड ने। 13 का यूएसए में व्यवहारवाद का प्रथम प्रतिपादक कौन था? डी वाला था जेके राइट। 14 का देखो, मानसिक भूगोल का लेखक है जेके राइट। 15 मानव आचरण की व्याख्या सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? वह कांट ने। 16 का भूगोल में व्यवहारिक पर्यावरण की अवधारणा को किस भूगोलवेत्ता द्वारा सम्मिलित किया गया था? डी है क्रिक। 17 भूगोल में मानवतावादी के प्रतिपादक कौन थे? बी है टुवान।
फिर 18 का डेविड हार्वे ने को योगदान के लिए माना गया है, बी है अतिवादी भूगोल। 19 का है मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के तीव्र परिवर्तन भाव के रूप में किसने व्याख्या की, वो बर्टन ने। 20 का मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार से क्या है, डी है प्रत्यक्षवाद। 21 का है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पुस्तक है डेविड हार्वे की। 22 का मात्रात्मक क्रांति की द्वितीय अवस्था में किन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया, भी है सहसंबंध व रिग्रेशन का। 23 का मात्रात्मक क्रांति का चरमोत्कर्ष काल रहा है, बी है 1957 से 60। 24 कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन कौन करता है, डी है कल्याणपरक भूगोल। जिसका है कथन ए है मानवतावादी भूगोल जागरूकता एवं मानवीय अभिकरण को केंद्रीय एवं सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। कारण आर है मानवता उपागम प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ है, बी है इसमें। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। 26 का देखो किसे भूगोल में यथार्थवाद दृष्टिकोण का जनक कहा जाता है, टीपी ननन ने। तथा इसका प्रत्यक्षवाद की घोर विरोध विचारधारा कौन सी है, सी है आदर्शवाद। फिर 28 का है किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया, बी है डंडल स्टाम्प ने। 29 का कौन भूगोल में चिंतन फलक की संकल्पना का प्रतिपादन किया, ए है टी.एस. कूहन ने। 30 का है उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी, सी है क्लर्क विश्वविद्यालय। 31 का है कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है, ये व्यवहारवाद नहीं है और सारे हैं, जैसे कार्य कारण का सिद्धांत, भी है संरचनावाद का सिद्धांत, डी है प्रकार्यवाद का सिद्धांत। 32 का कौन मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं, ये समर्थक हैं ए सी ई। ए है हैरिस, सी है गुएल्के और ई है ले और मैसुएल्स। 33 का संकल्पना जो हर एक समय की श्रेणीबद्ध व्याख्या करती है, विशेष रूप से इस दार्शनिक विचारधारा को कहते हैं आदर्शवाद। 34 का देखो स्थानिक संगठन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, भी है उलमेन ने। 35 का असंगत सी है साम्राज्यवाद आईटी बटन तो मात्रात्मक क्रांति दिया था। आगे देखो आदर्शवाद ये ए गुल के है, यथार्थवाद ये टिप्पी नैनन का है, और ये जो मानवतावाद ये तुआन का। मानवतावाद किसमें, तुआन में। 36 का देखो बर्टन का भूगोल में किस नई प्रकृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है मात्रात्मक क्रांति, बर्टन की है मात्रात्मक क्रांति। 37 को अन्याय असमानता वह पूंजीवाद के खिलाफ विकसित विचारधारा है, वह है अतिवाद। 38 का कौन सी पद्धति समाज या मानव प्रकृति संबंधों में सकारात्मक अध्ययन की बात करती है, वो भी है प्रत्यक्षवाद। 39 का देखो कौन सा वर्ग असुमेलित, बी वाला असुमेलित है, प्रो मुनीस रज्जा अलीगढ़ विश्वविद्यालय और सारे सही हैं, जैसे प्रो एस आलम ये ओस्मानिया विश्वविद्यालय से है, और प्रो पी दयाल पटना विश्वविद्यालय से हैं, पटना विश्वविद्यालय से, और प्रो एस पी दास गुप्ता ये कोलकाता विश्वविद्यालय से। फिर है 40 का फॉर्मेर्स ऑफ इंडिया करती है किसकी है, प्रो रंधावा की। 41 कोलकाता विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रारंभिक कौन से भूगोलवेत्ता के कार्यों की देन है, बी है डॉक्टर एस पी चटर्जी। 42 का डॉक्टर सैयद अहमद प्रकाश राव एस एम आलम भूगोलवेत्ता कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, ए है हैदराबाद। 43 का कौन से भूगोलवेत्ता ने नगुन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य है, ए है एस पी चटर्जी। 44 का त्रैमासिक शोध पत्रिका इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल का प्रकाशन
होता है, सी है इसमें इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा। 45 का ग्रेट ब्रिटेन का रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भूगोलवेत्ता थे मोसफी। 46 का है प्रो प्रो निम्नलिखित पौराणिक द्वीपों से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, सी है शकद्वीप। 47 का भारत पाकिस्तान नामक पुस्तक, इंडियन पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखी थी O.H.K. स्पैट। 48 का सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की स्थापना किसने, कब स्थापना की गई थी, 1767 1767। 49 का देखो स्नातकोत्तर स्तर पर किस विश्वविद्यालय में भूगोल विषय का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, वो क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 50 भारतीय राष्ट्रीय एटलस संस्थान की एटलस नाटमो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भी है 1956 में। 51 पुराणों का भूगोल के रचयिता ए है S.M. अली। 52 का देखो भौगोलिक पत्रिका द ज्योग्राफर के संपादक रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद शफी। 53 को जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में है। 54 भूदर्शन नामक भौगोलिक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया है, भी है उदयपुर। फिर है 55 कौन सा वर्ग असुमेलित है, ये ए असुमेलित और सारे से जैसे डॉक्टर गुरु, कौन सा वर्ग असुमेलित है, ए वाला असुमेलित और सारे से बी है डॉक्टर गुरुदेव सिंह पंजाब विश्वविद्यालय से है। प्रोफेसर प्रकाश राव ये हैदराबाद विश्वविद्यालय से, और प्रोफेसर श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला है वह है राजस्थान विश्वविद्यालय से। आगे देखो 56 का कौन से विश्वविद्यालय का भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य सराहनीय है, वो है अलीगढ़। आगे देखो 57 भारतीय सांख्यिकी संस्थान का प्रादेशिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नागपुर में। 58 का देखो भारत का सबसे प्राचीन व प्रथम भूगोल परिषद है, सी है भारतीय भूगोल परिषद मुंबई। 59 का देखो ज्योग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम है, सी है ज्योग्राफिकल रिवर ऑफ इंडिया। 60 का है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी, कोलकाता। एक है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, इस परिकल्पना को इनमें से किसने निरूपित किया था, हट्टन ने। 2 का सुमेलित एक तरफ अवधारणा सिद्धांत एक तरफ प्रतिपादक है, ये है आधार स्तर, वो है JW पोवेल की, और जो समानांतर निवर्तन है वो है W पैक की, और जो परदन चक्र वो है WM डेविस। धारा दक्षता और क्षमता वो है गिलफर्ट। धारा दक्षता और क्षमता है वो है गिलबर्ट। 3 का देखो पेन प्लेन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, क्रिकमे ने। 4 का देखो एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, हट्टन ने। 5 का पेन प्लेन शब्द का अर्थ है, भी है बाढ़ग्रस्त मैदानों को जोड़ने से निर्मित मैदान। 6 का भूदृश्य संरचना पर क्रम या समय का प्रतिफल, यह कथन किससे संबंधित है, यह है WM डेविस। 7 का देखो विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था एल्बर्ट पेक ने। 8 का देखो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, W पेक के द्वारा। फिर 9 का है नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, वो की थी क्रिकमे ने। 10 का पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता
सिद्धांत संबंधित है। ए है जोली से। 11 का है तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जेफरीज ने। प्राइमर्फ अवधारणा के प्रतिपादक हैं पैक। पिक लगा के थ्योरी ऑफ दी अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन का लेखक कौन है? यह जेम्स हटन। थ्योरी ऑफ। 14 का देखो सही कुट। एक तरफ संकल्पना एक तरफ प्रतिपादक है। जो एक रूपतावाद है वह हटन की है। थ्योरी भी हटन की है। आधार तल है वह पोवेल। और जो सी प्रवणिता सरिता ये है गिलबर्ट की। और जो पेन प्लेन है, जो पेन एकदम से प्लेन है वो है क्रिक का। अगर देखो 15 हाइड्रोलिफ इस लॉप थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? ये है हार्टोन ने। 16 का देखो किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रतिपादित की थी? की थी जे हट्टन ने। 17 का देखो चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं तथा जीवाश्म उनके पृष्ठ है कि संबंधित है। ये है सेलिकी की संकल्पना। 18 का सुमेलित कीजिए। किताब का नाम है एक तरफ लेखक है। ये जो मॉर्फोलॉजिकल ऑफ द अर्थ होमस है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ है ना, ये है एल सी की। और जो बी वाली है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी ये है स्मारक्स की। और जो जियो मॉर्फोलॉजी ये है डब्ल्यू की। और जो एक मिनट, जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल थ्योरी है ये है ए होमस की। और जो ज्योग्राफी लॉजिकल है ये है स्मारक की। और जो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये डब्ल्यू थारनबरी की। 19 का देखो विध्वंस का प्रतिफल रचना। रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। किसने कहा था? विध्वंस ये हट्टन ने कहा था। 20 का देखो विद्वानगण भू सन्नी संकल्पना से संबंधित ऐसी हाल और डाना। 21 का देखो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक के लेखक ये थारनबरी। और इसका देखो न तो प्रारंभ का कौन चिन्ह है और न अंत होने की कोई आशा, ये कथन किसका है? ये है जेम्स हट्टन का ही। ये हटता नहीं है पीछे, जो बात होती है वो बोल देता है कि न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है और न ही अंत होने की कोई आशा है। जेम्स हट्टन ने कहा। 23 का है पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तरंग सिद्धांत का दिया था होमस ने। किसी होम के तरंग आ गई, दरार पड़ गई। तो इसका देखो भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका कोष्टक मतलब डॉट 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 क्या कहलाता है? वो कहलाता है ढाल। 25 का देखो भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उदित भूखंड अपर्दन के क्रम द्वारा एक प्रकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? डेविस का। 26 का किस विद्वान के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के द्वारा 4 प्रमुख भाग होते हैं? बी है ए वुड ए एल सी किंग। सुमेलित एक तरफ धरातल एक तरफ प्रस्तुत करता है। बी है जो पेन प्लेन होता है वो क्रिक में है किरकिरा होता है। और जो पेडी प्लेन होती है वो किंग होती है। जो पेडी प्लेन होती है वो एकदम से क्या होती है? किंग होती है। और जो संप्राय मैदान है जो संप्राय है वो मैदान है। संप्राय अगर मैदान है तो वो है डेविस। और डी है इंड्रप है वो है पैंक।
28 का देखो, किस ढाल को मलबा नियंत्रित ढाल कहते हैं? वो कहते हैं सरल रेखीय ढाल को। 29, किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है? वो कहा था WM डेविस ने। 30 का देखो, अपक्षय, वृहत, क्षरण, अपरदन, परिवहन तथा निक्षेप से निर्मित होने वाले ढाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भी है बहिर्जनित ढाल। 31 का देखो, सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सी है WM डेविस। हाँ, आगे देखो। 32, WS डेविस ने भू आकृति विज्ञान चक्र के संदर्भ में ढाल के विकास से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए है ढाल पतन सिद्धांत। 33 का, किस भूगोलवेत्ता के मात्रात्मक आधार पर ढालों का वर्गीकरण किया था? ए है स्ट्रॉलर। 34 का देखो, कौन एकल प्रक्रम, चौथी खाने में लिखे थे कौन सा एक प्रक्रम संकल्पना मोनोप्रोसेस कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं है? डी वाला नहीं है। एडवर्ड यंग और सारे हैं, जैसे रिवॉर्ड ई हार्टन भी है, जी के गिलबर्ट भी है, ए सी लासन भी है। 35 का है, बहुल प्रक्रम संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? वो सी है एच बोलिंग। 36, पेंग का संबंध किस सिद्धांत से है? वो है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। 37 का, सुमेलित करें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ए है एल सीकिंग है, ये पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया था। वुड है वुड, और जो वुड है वो है अनाच्छादनात्मक हाल सिद्धांत। और सी है ए यंग ये है ढाल समांतर निवर्तन सिद्धांत। डी है डेविस ये ढाल पवन सिद्धांत। 38 का, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ये ए है तिरवे ढाल, ये है 1 से मिलेगा 18 डिग्री से 30 डिग्री भी अति तिरवे ढाल तक। फिर बी है अति तिरवे ढाल, ये मिलेगी 3 से 3 है 30 डिग्री से 45 डिग्री। फिर सी है कगार ढाल मिलेगा 45 डिग्री से 70 डिग्री। फिर है सामान्य तिरवे ढाल मिलेगा 10 डिग्री से 18 डिग्री कगार ढाल तक। फिर 39 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ये है उत्तल ढाल मिलेगा पर्वतीय ढाल से सबसे ऊपरी भाग में मिलता है। बी है मुक्त पृष्ठ ढाल है शिखरीय उत्तलता के ठीक नीचे दीवार के समान मिलता है। फिर सी है सरल रेखीय ढाल मिलेगा 3 से मुक्त पृष्ठ ढाल तथा अवतल ढाल के मध्य भाग से। फिर डी है अवतल ढाल मिलेगा 1 से आदर्श ढाल परिच्छेदिका के सबसे नीचे भाग में मिलता है। अगर देखो 40, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन ये यंग से नहीं किया जाता? बी है क्रमिक ढाल सिद्धांत। 41 का, ये धारणा की वर्तमान क्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं किस सिद्धांत को संकेत करती है? सी है एक रूपता सिद्धांत को। 42 है, स्थलाकृतियों के विकास में भूगर्भीय संरचना के योगदान की संकल्पना जिसने दी है वह है WC थारनबरी। 43 का, धरातल की वह कम स्थलाकृतियां टर्शियरी युग से प्राचीन है। इस संकल्पना का संबंध है स्थलाकृति इतिहास की संकल्पना। 44 का, वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत
है वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, लेकिन इनकी सहक्रिया में अंतर था। यह कथन किसने कहा? थारनबरी ने। 45 का भू आकृतिक विज्ञान में भूआकृतिक एवं शोध संबंधी शोध कार्यों के लिए डाटा एकत्रण करने हेतु किसने प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था? भू आकृतिक मानचित्र। 46 का भू आकृतिक मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? भी है 2 प्रकार के। 47 मानचित्रों का उपयोग भूगोल के अध्ययन को बना देता है। उपरोक्त सभी ए है सरस, सरल, रोचक, बोधगम्य। 48 का है किस विद्वान के अनुसार मानचित्र धरातल के अलेखी निरूपण होते हैं? ये है फिल्च टीवार था। 49 का देखो पर्यावरण भू आकारिकी में शामिल आंतरिक प्राकृतिक परक्रम में शामिल नहीं है। सी है भूसंकलन। 50 का भूमि मृदा प्रदर्शन के मुख्य कारण हैं वो है उपरोक्त ए है कृषि क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी है। घरेलू अवशिष्ट का उचित निपटान न होना। सी है रेडियोधर्मिता वाले जैव पदार्थों का भूमि पर फैलना। एक अन्य निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादन की थी? डी है ए वेबर। 2 है वेबर द्वारा प्रस्तावित औद्योगिकीकरण के सिद्धांत का नाम? ए है परिवहन लागत सिद्धांत। फिर 3 है कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? ए है वेबर का सिद्धांत। 4 का है आइसोप्रोपेन का संबंध है? डी है समतुल्य परिवहन लागत की रेखा से। 5 का सुमेलित करें, एक तरफ पद एक तरफ विवरण है। ये एक ए है भौतिक सूचकांक। भौतिक सूचकांक मिलेगा 3 से स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद का भार। बी है आइसोडापेंस मिलेगा 4 से प्रति टन समान परिवहन लागत की रेखाएं। फिर सी है श्रम गुणांक 1 से मिलेगा इकाई के अवस्थिति की भार की तुलना में उस इकाई के उत्पाद की प्रति इकाई श्रम लागत व अनुपात। फिर डी है समूह 2 है उद्योग के केंद्रीकरण के कारण उत्पादन लाभ। फिर 6 का है वेबर के अनुसार शुद्ध कच्चे माल का पदार्थ सूचकांक होता है 1। 7 का है जिसने औद्योगिकी स्थिति का व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है एलेन फ्रेड। 8 का सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित करो। इसमें है जो सूची ए है वेबर ये है न्यूनतम परिवहन लागत दिया इसने। स्मिथ है इसने दिया था अधिकतम लाभ का। और जो हांटलिंग ये बाजार प्रतिस्पर्धा का दिया था इसने। और जो हुअर ये दिया था न्यूनतम उत्पादन लागत। 9 का देखो अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस शर्त को लगाया था? इसने लगाया था डी कि R1 और R2 दोनों नियत और घटता हो, R फर्स्ट और R सेकंड